नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पांडे है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ एट शारदा नारायण सिप्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के बारे में, जिसको कूल्हा प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। हिप जॉइंट बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें एक बॉल एंड एक सॉकेट होता है, जिसको कंप्लीट बना करके हिप जॉइंट बनता है। हिप जॉइंट में कॉमनली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जिसके लिए हमें हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन है, जैसे एल्डरली पेशेंट जो अब 70 हैं, उनको इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, जिसमें हम लोग नील या बाकी मेथड से हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, उसमें हमें नया कूल्हा बनाना पड़ता है, तो नया हिप जॉइंट लगाना पड़ता है। ऐसे केसेस में हम लोग हिप जॉइंट सर्जरी करते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें आर्थराइटिस, जैसे घुटनों में आर्थराइटिस होती है, वैसे कूल्हे में भी आर्थराइटिस हो जाती है। उसके लिए हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। एंड थर्ड, जो यंगर पेशेंट होते हैं, जैसे हमारे साथ हैं, उसमें एक एवियन कंडीशन होती है, जिसमें कूल्हा जो होता है, जिसका गुल्ला होता है, वो सूखने लग जाता है, फिर उसमें जान खत्म हो जाती है, काम करना ख़त्म कर देता है बिल्कुल। इसकी वजह से काफ़ी पेन होता है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर का वजन जो पड़ता है वो कूल्हे से होते हुए जाता है में, तो उसकी वजह से जब भी मरीज़ चलना चाहता है, उसको हमेशा दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है। जब भी कूल्हा खराब हो तो उस स्टेज में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसमें हमें, अगर पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, कूल्हा नष्ट होने लग गया है, तो हमें रिप्लेसमेंट ही करना है। और रिप्लेसमेंट भी कई सारे नई रिसेंट एडवांसमेंट आ चुके हैं। पहले लगता था, या लोगों को लगता है कि हिप रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो हमें बैठने में दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी, पर ऐसा नहीं है। आप ऑपरेशन के अगले दिन ही आप बिल्कुल पेन फ्री चल फिर सकते हैं। आज ऑपरेशन का हमारे साथ पेशेंट है, इसका 3rd डे है, कंफर्टेबली वो बैठा हुआ है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। नई एडवांसमेंट में छोटा इंसिजन एंड ब्लडलेस पेन फ्री मेथड से हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, एंड उसके रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होते हैं। पहले दिन से ही चलता है, चलना फिरना शुरू है, बिल्कुल अपनी डेली एक्टिविटी कर सकता है विद फॉलोइंग मेथड। 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद पेशेंट को असेस करने के बाद हम लोग पूरी तरीके से रोकड़ो मार्केट, जैसे इंडियन टॉयलेट जो लोग कई लोग इस्तेमाल करते हैं गाँव में या शहरों में, तो वो लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट हमारे साथ जो है, उनको 1 साल से कूल्हे में दिक्कत थी, चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती थी। हमारे पास आए, हमने एग्जामिन किया, असेस किया, इनकी MRI कराई और एक्सरेज कराए, MRI कराई। उसमें हमने पता चला कि इनका कूल्हा पूरी तरीके से जो कि मैंने आपको बताया था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो जो बॉल जो होता है वो कम्प्लीटली तरीके से सूख गया था, उसका शेप डिफॉर्म हो गया था, जिसकी वजह से इनको चलने में दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। फिर हमने इनका 3rd डे है, ऑपरेशन किया, हिप रिप्लेस किया, बहुत छोटे चीरे के साथ में किया, बिल्कुल ब्लडलेस इंसिजन था, ब्लडलेस सर्जरी होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई पेन नहीं होता है, बिल्कुल मरीज़ को चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा बेटर फील होता है। ऑपरेशन के जस्ट बाद और ऑपरेशन से पहले की कंडीशन में ही तुरंत ही मरीज़ को महसूस होता है कि उसकी कंडीशन ऑलरेडी 1st डे पे ही बेहतर हो चुकी है।